हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी सोशल साइंस की मैम। और एक बार फिर से मैं आप सभी 10th क्लास के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने जो आपकी सोशल साइंस की इकोनॉमिक्स की बुक है, अर्थशास्त्र की किताब, उससे हम लोग अध्याय 4 पढ़े थे ना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में। वो लेसन था हमारा आपका वैश्वीकरण ना। तो वैश्वीकरण याद होगा शायद, मेरे ख्याल से आप भूले नहीं होंगे। तो आज हम लोग अध्याय 5 पढ़ेंगे और वो है हमारा लास्ट लेसन है ये आज आपका इकोनॉमिक्स का। तो उपभोक्ता अधिकार, तो बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों ये, और आपसे और हमसे रिलेटेड है काफ़ी। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेसन में कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उपभोक्ता कौन है, या उपभोक्ता से क्या अभिप्राय, किसको कहते हैं उपभोक्ता। सेकंड है हमारा, हम बाज़ार में उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में किस प्रकार भागीदारी करते हैं। और तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, बाज़ार में नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता क्यों है। और चौथा देखेंगे उपभोक्ता आंदोलन। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, सबसे पहला जो प्रश्न भी कह सकते हैं कि उपभोक्ता कौन है, या उपभोक्ता से क्या अभिप्राय है। तो हम सभी लोग बच्चों उपभोक्ता, क्योंकि हम जो हैं किसी न किसी वस्तु या पदार्थ का क्या करते हैं, बाज़ार से क्रय करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो आप भी उपभोक्ता हो और हम भी उपभोक्ता ना। तो समझ गए हो कि उपभोक्ता कौन है। चलो इसको एक शब्द, एक परिभाषा इसकी हम लोग देखते हैं। वो व्यक्ति जो किसी वस्तु या पदार्थ का बाजार से क्रय करता, क्रय मतलब खरीदता है, एवं उनका उपयोग करता है ना, उसे ही क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। यानी वही व्यक्ति क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। अब आता है बाजार में उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में किस प्रकार हमारी भागीदारी है ना। हम किस प्रकार से भागीदारी करते हैं एक उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में बाजार में। हम बाजार में बच्चों उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के रूप में भागीदारी करते हैं। ठीक, और कैसे करते इसको हम लोग निम्न रूप से समझ सकते हैं। तो पहला है कि अगर एक व्यक्ति किसी कार्यालय, उद्योग या अन्य क्षेत्रों में काम करता है तो वो सेवा उत्पादक है ना। ठीक है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कार्यालय, उद्योग या किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, मान लीजिए टीचर है, वो पढ़ा रहा है, शिक्षक है, तो वो क्या है, सेवा उत्पादक है ना। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सेवा उत्पादक। या किसी कार्यालय में कोई व्यक्ति काम कर रहा तो वो क्या है, सेवा उत्पादक है। ठीक, दूसरा, जब कोई व्यक्ति विक्रेता या उत्पादक से वस्तुओं या सेवाओं को क्या करता है, खरीदता है, तब वो क्या कहलाने लगता है, उपभोक्ता कहने लगता है। ठीक, यानी जब वो किसी कार्यालय में या अन्य क्षेत्र में काम करता तो वो सेवा उत्पादक है, और जब वो किसी विक्रेता या उत्पादक से कोई वस्तु या सेवा खरीदता है तो वो उपभोक्ता कहा जाता है। एक व्यक्ति किसी एक वस्तु या सेवा का उत्पादक है तो वो दूसरी तरफ क्या है, वो दूसरे के लिए उपभोक्ता है। यानी एक व्यक्ति उत्पादक भी है और दूसरी तरफ वो उपभोक्ता भी हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि वो टाटा मोटर कार, नमक, चाय आदि का उत्पादक है, यानी उसको उत्पन्न करने वाला है, तो वो दूसरी तरफ अनाज, सब्जी, तेल, घी क्या करता, खरीदता भी है, यानी वो उपभोक्ता भी है। यानी एक तरफ एक कार बनाने वाला व्यक्ति उत्पादक है, तो दूसरी ओर वो क्या है, उपभोक्ता भी है। कैसे उपभोक्ता है वो, क्योंकि वो अनाज खरीदता है, सब्जी खरीदता है, तेल खरीदता है, घी खरीदता है, इसलिए वो उपभोक्ता भी है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि हम उत्पादक और उपभोक्ता
दोनों के रूप में बाजार में क्या करते हैं, भागीदारी करते हैं। केवल उत्पादक के रूप में या केवल उपभोक्ता के रूप में हम भागीदारी नहीं करते हैं, बल्कि दोनों ही रूप में हम भागीदारी करते हैं। ठीक है। चलिए, अब आता है बाजार में नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता क्यों है। ठीक, यानी नियम और विनियम यानी नियंत्रण की क्यों आवश्यकता है। बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम और विनियमों यानी नियंत्रण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक, क्योंकि जब उपभोक्ताओं का शोषण होता है बच्चों, यानी हमारा और आपका शोषण जब होता है, तो उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। ठीक, दूसरा, खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब कोई शिकायत होती है तो विक्रेता जो है सारा उत्तरदायित्व किस पर डाल देता है, क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। विक्रेता कौन है, दुकानदार, बेचने वाला, और क्रेता कौन है, खरीदार यानी उपभोक्ता। तो अगर किसी बारे में कोई वस्तु जो है ऐसी है जिसके बारे में कोई शिकायत होती है, तो जो दुकानदार होता है उसका सारा जिम्मेदारी किस पर डाल देता है, डालने का प्रयास करता है क्रेता पर यानी उपभोक्ता पर। ठीक है। विक्रेता कई तरीके से उपभोक्ता का क्या करता है, शोषण कर सकता है। विक्रेता यानी उत्पादक या दुकानदार किसी कई तरीके से उपभोक्ता का क्या कर सकता है, शोषण कर सकता है। ऐसी स्थिति से बच्चों उपभोक्ता को बचाने के लिए उपभोक्ता आंदोलन चलाएंगे, है ना, जिससे बाजार में उपभोक्ता को क्या मिले, सुरक्षा मिले। ठीक है। तो उपभोक्ताओं को सुरक्षा मिले इसके लिए क्या चलाएंगे बच्चों, उपभोक्ता आंदोलन चलाएंगे। बाजार में उपभोक्ता का बच्चों शोषण यानी हमारा और आपका शोषण कई रूपों में होता है, कई तरह से होता है। जैसे आप सोच भी सकते हो, अगर है ना कोई पॉइंट्स ऐसा है जो जिससे आप कभी क्या हुए हो, शोषित हुए हो दुकानदार के द्वारा, तो आप भी सोच सकते हो। कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लगता है। ठीक है। दूसरा, दुकानदार कम वस्तु तौलने लगते हैं। कभी कभी होता ना कि भार में कम रहता है वह सामान। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मिलावटी वस्तुएं बेचने लगते हैं। अक्सर आजकल तो ज़्यादातर ऐसा ना मिलावटी वस्तुएं बेचने लगते हैं दुकानदार। और चौथा जो है वो उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते कि नहीं आजकल, एक पे एक फ्री या दो लीजिए दो लीजिए एक फ्री, है ना, ऐसे तरह के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं और जिससे जो मीडिया पर आते हैं और जिनके द्वारा लोगों को गलत जानकारी दी जाती है। ठीक है। तो ये कुछ बच्चों रूप है या कारण है जिसके द्वारा जो उत्पादक हैं यानी जो विक्रेता हैं वो उपभोक्ताओं का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो ये कितने रूप होंगे, 4 रूप हैं जिनके द्वारा जो विक्रेता है वो उपभोक्ता का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। अतः बच्चों उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम और विनियमों की क्या है, आवश्यकता है। अगर हम को शोषण से बचना है या उपभोक्ताओं को शोषण से बचाना है, उनकी सुरक्षा करना है, तो इसके लिए ये जो नियम है और जो विनियम है यानी नियंत्रण, इन दोनों की ही क्या है, आवश्यकता होती है। अब आता है उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण उपभोक्ता आंदोलन की क्या हुई बच्चों, शुरुआत हुई, है ना, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसायों में क्या होते हैं, शामिल होते थे, है ना। तो सबसे पहला रीज़न क्या था उपभोक्ता आंदोलन का, पहला रीज़न यही था कि उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण उपभोक्ता आंदोलन की क्या हुई, शुरुआत हुई। क्यों असंतोष था उपभोक्ताओं में, तो पहला तो यही था कि जो
क्या कहते विक्रेता थे, वो कई अनुचित व्यवसायों में क्या थे, शामिल होते थे। दूसरा, उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए बाजार में कोई कानूनी व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं थी। ठीक। तीसरा जो कारण था वो था, ऐसी मान्यता थी या ऐसा माना जाता है कि एक उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है कि वो एक वस्तु या सेवा खरीदते समय क्या करे, सावधानी बरते। होता है कि नहीं, कि अक्सर जो दुकानदार होते हैं वो सब कुछ इस पर ला थोप देते हैं, उपभोक्ता पर, है ना। तो जिम्मेदारी किसकी रहती, विक्रेता की नहीं रहती, जो सामान खरीद रहा है उसकी जिम्मेदारी रहती है ना, कि ठीक है। और चौथा कारण क्या है उपभोक्ता आंदोलन का, वो था कि संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और विश्व में कई वर्ष लग गए। इन्होंने वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी किस पर डाल दिया, विक्रेताओं पर। यानी जो उस समय की संस्थाएं थी, है ना, उन्होंने भी लोगों में जागरूकता लाने में, चाहे वो भारत हो चाहे विश्व में, कई सारे वर्ष लगा दिए, लेकिन वो लोगों में जागरूकता लाने में असफल रहे। और सीधे सीधे किस पर उत्तरदायित्व डाल दिया, जिम्मेदारी किस पर डाल दी, विक्रेताओं पर डाल दी। भारत में सामाजिक बल के रूप में इस तरह से उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ, है ना। ये उपभोक्ता आंदोलन जो है वो अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के फलस्वरूप हुआ, है ना। तो बाद में सामाजिक बल के रूप में एक आंदोलन का जन्म हुआ जिसको हम उपभोक्ता आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अत्यधिक खाद्य की कमी, खाद्य यानी खाद्यान्न की कमी, जमाखोरी, बालाबाजारी, खाद्य पदार्थों और खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन का क्या हुआ, उदय हुआ। तो किस कारण से हुआ, अत्यधिक खाद्य की कमी, जमाखोरी, काला बाजारी, खाद्य पदार्थों और खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन का क्या हुआ बच्चों, उदय हुआ। 1970 तक उपभोक्ता संस्थाएं जो थी वो बड़े पैमाने पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शन का क्या करने लगी, आयोजन करने लगी। इसके लिए क्या बनाए गए, इसके लिए उपभोक्ता दल बनाए गए। भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या इस प्रकार से क्या हुई, उसमें भारी वृद्धि, उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। ठीक। इन्हीं सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप ये आंदोलन जो था बच्चों, वो वृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए कंपनियों और सरकार पर दबाव डालने में क्या हुआ, सफल हुआ। तो इस प्रकार से जो आंदोलन चलाया गया उपभोक्ता आंदोलन, वो बाद में, है ना, जो अनुचित व्यवसाय शैली थी और उपभोक्ताओं की जो हितों की रक्षा थी, उसके लिए कंपनियों पर और सरकार पर दबाव डालने में क्या हुआ, सफल हुआ। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता के अधिकार। तो समझ में आ गया कि उपभोक्ता आंदोलन क्यों शुरू किया गया, कब शुरू किया गया। ठीक। बाजार में नियमों और विनियमों की क्यों आवश्यकता है। ठीक। और हम किस प्रकार से बाजार में एक उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में भागीदारी करते। थैंक यू बच्चों।